गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 3 मैथ्स यूनिट नंबर 5 शेप एंड डिज़ाइन। बच्चों जब हमने लास्ट जो वीडियो देखा था और जो पढ़ा था उसमें क्या था, एक 10 ग्राम के बारे में पढ़ा था। 5 पीस का 10 ग्राम और 7 पीस का 10 ग्राम। उसमें क्या था बच्चों, जो 10 ग्राम था वो चाइनीज़ की ओल्ड पजल थी, जिसको हमने जो 10 ग्राम था उसके सभी पीस को कट करने के बाद उससे हमने डिफरेंट डिज़ाइन बनाई थी बच्चों, शेप एंड डिज़ाइन बनाई थी बच्चों। उसके बाद हमने क्या किया था, वेविंग पैटर्न्स मीन्स जो हमारे घर में गालीचे चादर ये सब होता है बच्चों, उसके ऊपर जो जियोमेट्रिकल शेप में पैटर्न होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज बच्चों हम नेक्स्ट यानी कि हमारे जो घर में फ्लोर पैटर्न होती है, जो ज़मीन पर पैटर्न बनाते हैं, जो मार्बल टाइल्स, इसी से उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों पेज नंबर 70 वहाँ से आज स्टार्ट करते हैं। तो आप सब टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 70 ओपन कीजिए। फ्लोर पैटर्न बच्चों जो ज़मीन पर होती है, यानी हम गुजराती में उसे बोलते हैं बोयतोई, वहाँ की जो पैटर्न होती है आज हम उसके बारे में देखते हैं। हैव यू इवन सीन अ फ्लोर विच हैज़ डिजाइन। बच्चों जो आपको टेक्स्ट बुक में जो डिज़ाइन दी हुई है, क्या आपने ऐसी डिज़ाइन कहीं पर देखी है? किसी ने देखी होगी और किसी ने नहीं भी देखी होगी। तो उसका जो भी यस और नो में आंसर है वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। अब नेक्स्ट, डू यू नो हाउ दिस डिजाइन आर मेड? These designs are made by covering the floor completely with small tiles that fit into each other without any gap. यानी कि बच्चों ये जो पैटर्न बनाने में आई है वो कैसे बनाई है आप सोच सकते हो। तो कि वो पैटर्न इसी तरह बनाई बच्चों कि जैसे फ्लोर पर कोई गैप नहीं रहती, यानी कि जो टाइल्स है वो एक दूसरे से ऐसे अटैच की हुई है, यानी इसी तरह ज्वाइंट की हुई है कि उसके बीच में कोई गैप नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द शेप ऑफ दिस टाइल एंड सी हाउ इट फिट्स, यानी कि जो टाइल्स है वो एक दूसरे में फिट की हुई है। तो बच्चों ये जो तुम्हें दो पिक्चर्स दी हुई है टाइल्स की वो आप देख सकते हैं। नाउ लुक एट द टाइल विथ 6 साइड। बच्चों जो सेकंड तुम्हें एक टाइल्स दी हुई है उसकी 6 साइड है, यानी हेक्सागोनल जैसा उसका जियोमेट्रिकल शेप हम देखें तो वो एक हेक्सागोनल जैसा है। तो ये टाइल्स बच्चों जो दिए हुई है उसकी भी आगे एक पैटर्न बना के दी हुई है। सी हाउ टाइल ऑफ दिस शेप कैन कवर द फ्लोर कंप्लीटली विदाउट एनी गैप। बच्चों ये जो पैटर्न है उसकी भी तुम्हें एक पैटर्न बना के दी हुई है। ये जो टाइल्स थी 6 साइड वाली उसकी भी एक तुम्हें पैटर्न बना के दी हुई है, बट उसमें भी कोई गैप नहीं दिखती हमें। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 71। Among the following, can you match the tile with the design that they will make on the floor? Draw line on the match. बच्चों यहाँ पर क्या किया हो, तुम्हें नीचे एक टाइल्स दी हुई है, सभी 4 टाइल्स डिफरेंट दी हुई है और उसके सामने उसकी पैटर्न बना के भी दी हुई है। तो आपको क्या करना है, मैच करना है कि कौन सी टाइल से कौन सी पैटर्न बनाई हुई है। तो बच्चों यहाँ पर देखो ट्रायंगल पैटर्न में है, इसी तरह का एक ट्रायंगल है, इसी तरह के तुम्हें एक बीच में टाइल ड्रॉ करके दी हुई है और उसकी पैटर्न कहाँ पर है, तो लास्ट में एक पैटर्न भी ड्रॉ करके दी हुई है जो ये टाइल्स की है। तो बच्चों लास्ट में एक ऐसी पैटर्न भी बना के तुम्हें दी हुई है जो ये टाइल्स की। तो इससे तुम्हें क्या करना है, इसी तरह मैच करना है। अब सेकंड भी तुम्हें दी हुई है,
एक हेक्सागोनल में। तो बच्चों ये पैटर्न जो है हेक्सागोनल में, उसकी भी तुम्हें एक पैटर्न ड्रॉ करके दी हुई है। इसी तरह के बच्चों, तो क्या करेंगे, तुम्हें उससे ज्वाइन करना है। बाकी भी दो पैटर्न है, वो टाइल्स के साथ आपको ज्वाइन करना है। अब नेक्स्ट है, यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन टाइल एंड यूज थीम टू मेक योर ओन टेलिंग पैटर्न। बच्चों, यदि आप अपनी रीत से कोई न्यू पैटर्न में कोई टाइल्स बनाना चाहते हैं और उसकी वजह से तुम एक पैटर्न ड्रॉ करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर एक ये टाइल्स दी हुई है और उसकी वजह से ये पूरी पैटर्न बनाई है, तो इसी तरह यदि तुम करना चाहते हो तो क्या है, हमारी जो टेक्स्ट बुक का लास्ट पेज है उसके ऊपर तुम्हें 3 टाइल्स के डिफरेंट शेप ड्रॉ करके दिए हुए हैं। तो कि यू विल फाइंड सम सच टाइल एट द एंड ऑफ द बुक दैट यू कैन कट आउट टाइल्स एंड कलर। तो आप वहाँ से वो जो टाइल्स है उसको कट कर सकते हैं, फिर उसकी कोई छाप बना सकते हैं, फिर उसमें कलर भी कर सकते हैं और डिफरेंट ऐसी पैटर्न बना सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेलिंग पैटर्न। बच्चों, यहाँ पर तुम्हें हाफ पैटर्न ड्रॉ करके दी हुई है, उसे तुम्हें क्या करना है, कंप्लीट करना है। यानी बॉक्स तो दिए हुए हैं बट तुम्हें कलर से वो पैटर्न को कंप्लीट करना है, वो आपको अपने आप करना होगा। अब नेक्स्ट पेज नंबर 72। Complete this pattern, compare it with the pattern on page number 70, which also use 6-side shape. What is the difference between the two? यानी बच्चों यहाँ पर क्या है कि ये जो पैटर्न तुम्हें दी हुई है उसे आपको कंप्लीट करनी है और उसके बाद क्या करना है, ये जो तुम्हें 70 पेज नंबर पर जो पैटर्न दी हुई थी 6 साइड वाली, उसके साथ उसे कंपेयर करना है और बताना है कि ये जो दो पैटर्न है उसमें डिफरेंट क्या है। तो बच्चों इसी तरह की पैटर्न दी हुई है जो आपको पूरी कंप्लीट करनी है। क्या है बीच में, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा, फिर ये 6 साइड वाला हेक्सागोन होगा। इसी तरह पूरी पैटर्न को कंप्लीट करनी है। बट क्या करना है आगे, ये जो दो पैटर्न है, ये पेज नंबर 72 वाली और 70 वाली, इन दोनों को कंपेयर करनी है और क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों जो 70 पर जो पैटर्न है वो क्या है, द पैटर्न ऑन पेज नंबर 17 हेक्सागोन कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी कि उसके ऊपर सभी हेक्सागोन ही कनेक्टेड हैं। ये जो
बीच में ट्रायंगल है, उसमें ट्रायंगल नहीं है। और ये जो पैटर्न है उसमें क्या है, बट इन द पैटर्न ऑन दिस पेज द हेक्सागन आर कनेक्टेड थ्रू द ट्रायंगल, यानी कि ये क्या है बच्चों, ट्रायंगल के साथ कनेक्टेड है। ये जो हेक्सागन है वो उनके दोनों जो साइड है वहां पर ट्रायंगल कनेक्टेड है। तो यह क्वेश्चन का हम आंसर लिखते हैं। आपको अपनी नोटबुक में आंसर लिखना है कि द पैटर्न on page 70 has hexagon connected to each other, यानी कि 70 पेज नंबर पर जो पैटर्न है उसमें क्या है, ओनली हेक्सागन कनेक्टेड है, बट इन द पैटर्न ऑन दिस पेज द hexagons are connected through triangle, यानी कि उसके साथ क्या है बच्चों, जो उसके साथ हेक्सागन के साथ थ्रू ट्रायंगल एंड ट्रायंगल कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, खुशबू एंड हारिस लिव इन आगरा। खुशबू और हारिस दो है बच्चों, वो आगरा में रहते हैं। वन डे दे वेंट टू सी द ताजमहल, एक दिन वो लोग क्या करते हैं, ताजमहल को देखने के लिए जाते हैं। द फ्लोर हैज द पैटर्न शो बिलो, और वो फ्लोर पर एक पैटर्न देखते हैं जो तुम्हें ड्रॉ करके दी हुई है। तो आई कैन सी टू डिफरेंट टाइप इन दिस पैटर्न, जो लड़की है बच्चों खुशबू, वो बोलती है कि ये जो पैटर्न है उसमें मुझे दो टाइप्स की यानी कि डिफरेंट टाइल्स दिखती है। बट वो लड़का क्या बोलता है, आई थिंक ओनली वन टाइप ऑफ टाइल हैज़ बीन यूज, यानी कि यहाँ पर मुझे लगता है कि ओनली वन टाइप की ही टाइल्स का यूज किया गया है। तो बच्चों नीचे क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ, व्हाट डू यू थिंक, डिस्कस विथ योर फ्रेंड। बच्चों आप क्या सोचते हो, वो आपको आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है कि वो टू टाइप की टाइल्स है या ओनली वन टाइप की है। तो आप क्या सोचते हो, तो क्या है बच्चों, यहाँ पर जो टाइल्स का यूज हुआ है वो ओनली वन टाइप की है। तो आई इन द पैटर्न only one type of tile has been used, but at different angles। यहाँ पर क्या किया बच्चों, ओनली वन टाइप की टाइल्स का यूज किया है, बट क्या किया उसे डिफरेंट एंगल से सेट किया है, क्योंकि एक को आड़ी लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल में किया है और एक को वर्चुअल लाइन में खड़ी किया है, इसी तरह बट उसके एंगल चेंज किए। बच्चों अब नेक्स्ट पेज नंबर 73, टेलिंग टाइम, यानी कि फ्लोर पर हम लादी बिछाते हैं। द पैटर्न बिलो आर मेड फॉर दिस टाइल। बच्चों यहाँ पर जो पैटर्न को बनाने के टाइल्स यूज किए वो कैसे हैं, सभी शेप में ये शेप की सभी टाइल्स यूज की है। तो पहला है बच्चों, इन दिस पैटर्न 3 कलर हैव बीन यूज्ड टू मेक इट लुक लाइक टेप।
बच्चों यहाँ पर 3 कलर का यूज़ किया है, आप देख सकते हो। उसकी वजह से ये जो पूरी पैटर्न है वो एक स्टेप यानी सीढ़ी की तरह दिख रही है। अब सेकंड है, by using 2 color in the become a different pattern of blue and yellow flowers। और बच्चों जो सेकंड में तुम्हें ब्लू और येलो से जो पैटर्न बनाई है वो कैसे दिखती है, एक फ्लावर की तरह, यानी ब्लू फ्लावर्स एंड येलो फ्लावर की तरह दिखती है। तो और तुम्हें 2 पैटर्न ब्लैंक दिए जिसमें कोई कलर नहीं किया, क्योंकि यूज डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन टू मेक योर ओवन पैटर्न। आपको करना है और उससे ये जो पैटर्न बनती है वो आपको बनानी है। यूज डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन टू मेक योर पैटर्न। बच्चों ये आपको क्या करना है, आपकी रीत से कोई कलर का कॉम्बिनेशन लेना है और ये पैटर्न को कंप्लीट करना है। ये बच्चों एक नीचे तुम्हें एक आंट दिख रही है, तो क्या आई विल सी अ मिथली ऑफ दिस शेप। ये क्या बोलती है, मिठाई, स्वीट, यानी कि ये जो सभी शेप है मुझे कैसे दिखते हैं, स्वीट, यानी कि मिठाई जैसे दिखते हैं। Have you seen this shape? If any other design, a wall, a dress, a basket, a mat, etc. बच्चों ये जो सभी डिज़ाइन है वो आपने अपने घर में दीवार पर या फिर कोई चद्दर, गालीचे या फिर साड़ी, ड्रेस, उसके ऊपर सभी देखे होंगे। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 74, ट्रेजर हंट। बच्चों ट्रेजर हंट मीन्स एक गेम है बच्चों, जिसका हम क्या करें, गुजराती में कह दो कि खजाना की शोध खो, यानी कोई चीज़ छुपाई है और आपको ढूंढनी है। तो उसके लिए तुम्हें जो हिंट दी जाती है, हिंट मीन्स कोई निशानी दी जाती है, उसके ऊपर तुम्हें वो सभी हिंट मीन्स निशानी को फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। तो उसे क्या करते हैं हम, वो गेम को ट्रेजर हंट। तो बच्चों यहाँ पर कुछ इसी तरह है, फ्रैंक एंड जूही मम्मी हैज हिडन अ सरप्राइज गिफ्ट फॉर बोथ ऑन थीम। यानी फ्रैंक और जूही जो है उसकी मम्मी उनके लिए कुछ अच्छा यानी सरप्राइज गिफ्ट लाई है और उसने क्या किया है, छुपा दिया है। क्योंकि बट शी वांट थीम फॉर फाइंड आवर थ्रो द ट्रेजर हंट, और वो चाहती है कि वो लोग उसे ट्रेजर हंट की तरह ढूंढे, यानी कि कुछ क्लू उनको दिए जाएंगे और उसको इन दो जो भाई बहन है उनको क्या करना है, ये गेम में जो उन्होंने जो गिफ्ट छुपाया है उसे ढूंढना है। She has writing some instruction है, उसकी मम्मी ने उसे कुछ इंस्ट्रक्शन लिख के दिए हुए हैं। Can you help Juhi and Frank in finding their gift? तो चलो बच्चों हम क्या करते हैं, उनको उनका गिफ्ट ढूंढने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों ये जो सभी उनकी मम्मी ने जो हिंट उन्हें दी है राइट करके, वो ये जो मैप तुम्हें दिखाया है उसके ऊपर है। तो बच्चों पहला पॉइंट है, स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री। हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, एक बड़ा सा पेड़ है वहां पर से स्टार्ट करना है। तो बच्चों यहाँ तुम्हें पिक्चर्स में एक बड़ा सा पेड़ दिखता है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना होगा। अब सेकंड है, गो फॉरवर्ड ऑन द पाथवे। आपको क्या करना है, ये पेड़ के पास जो रास्ता है वहां पर सीधा चलना है। थर्ड में है, फ्रॉम द 6 टाइल्स टर्न लेफ्ट, यानी 6 टाइल्स चलना है फिर लेफ्ट टर्न लेना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक चलना है, फिर क्या करना है, लेफ्ट टर्न हमें लेना है। नेक्स्ट, आफ्टर मूविंग अ फ्यू स्टेप अगेन यू विल फाइंड द प्लांट ऑन योर राइट हैंड साइड। अब कुछ थोड़ा फ्यू स्टेप यानी कि थोड़े पग तक हम चलेंगे, उसके बाद हमें एक छोटा सा प्लांट मीन्स छोटा सा एक पेड़ मिलेगा, यानी कि हम यहाँ से टर्न लेंगे बच्चों। तो उसके बाद 1 2 3 एंड 4 स्टेप तक चलेंगे तब हमें यहाँ पर एक छोटा सा प्लांट मिलेगा। आगे क्या करना है, कलर द ड्रेस ऑन द चाइल्ड प्लेइंग क्लोज ऑफ दिस प्लांट, यानी कि वहाँ पर हमें एक लड़की मिलेगी, उसके जो क्लोथ है उसमें भी क्या करना है, कलर करना होगा। अब नेक्स्ट है, स्टार्ट मूविंग अवे अगेन फ्रॉम द प्लांट, और क्या करना है, फिर वो प्लांट से हमें आगे चलना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट, ऑन द 4th टाइम टर्न लेफ्ट अगेन, फिर 4th टाइम चलना है, यहाँ से हमें 1 2 3 एंड 4
4 टाइम चलना है, फिर क्या करना है, फिर से लेफ्ट टर्न लेना है, यानी हम ये रास्ते पर आएंगे। फिर ऑन द वे यू विल फाइंड द कॉर्नर ऑफ द 4th टाइल इज ब्रोकन, यानी कि जब हम रास्ते में आगे चलेंगे तब 4th नंबर की जो टाइल है उसका एक कॉर्नर कैसा है, ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ। तो बच्चे यहाँ से टर्न लेने के बाद 1 2 3 एंड 4, तो ये जो ब्रेक तुम्हें दिखा है वो कॉर्नर कैसा है, टूटा हुआ है। यू विल फाइंड द बैट एंड बॉल लेइंग ऑन द ग्राउंड, डोंट पिक थीम अप, जस्ट सर्कल थीम। उसके बाद क्या करना है, वहाँ पर जो ग्राउंड है उसमें तुम्हें बॉल और बैट दोनों दिखाई देंगे, बट आप उसको उठाना नहीं है, बट क्या करना है, सिर्फ उसके ऊपर तुम्हें एक ग्राउंड सर्कल बनाना है। तो बच्चों उसके ऊपर तुम्हें एक पेंसिल से सर्कल बनाना होगा। अब आगे मूव अहेड एंड टर्न राइट, आगे आपको बढ़ना है और फिर राइट टर्न लेना है, यानी यहाँ से यहाँ पर राइट टर्न, ऊपर की ओर एक राइट टर्न लेना है। Will you find mango tree? A few mango can be seen on the tree. Color 11 mangoes on the tree. आपको क्या करना है, तुम आगे जाओगे तब तुम्हें एक मैंगो ट्री मिलेगा, उसमें क्या करना है, 11 मैंगो में आपको कलर फिलअप करना है। नेक्स्ट ऑल्सो डू सम ग्रास नियर द मैंगो ट्री एंड स्टार्ट मूविंग अगेन ऑन द पाथवे, यानी कि ये जो मैंगो ट्री है उसके नीचे तुम्हें कुछ घास बोना है। घास मीन जो हम देखते हैं कि जब भी कोई बड़ा पेड़ होता है तो उसके नीचे घास होती है, ग्रीन घास, तो ऐसी तुम्हें घास ड्रॉ करनी है, फिर आगे बढ़ना है। When you go straight you will find a house. Straight यानी कि तुम्हें स्ट्रेट लाइन में चलना है, तब आपको क्या मिलेगा, आगे एक हाउस मिलेगा जो आपको पिक्चर्स में दिखता है। अब लास्ट, बिहाइंड एट द हाउस देयर इज अ बैग, ओपन इट एंड योर विल फाइंड समथिंग स्वीट इन एंड, यानी कि वो हाउस के पीछे एक बैग है बच्चों जो यहाँ पर तुम्हें दिखती है, वो बैग में से उनको क्या कर मिलता है, जब वो बैग ओपन करते तब उनको यहाँ से मिठाई मिलती है। कैन यू टेल व्हाट देयर मदर हैज कीप इन द बैग, तो क्या बच्चों आप बता सकते हो कि उनकी मदर्स ने उनके लिए क्या गिफ्ट लिया होगा, तो क्या होगा बच्चों, ये गिफ्ट में मिठाई यानी कि स्वीट होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये जो यूनिट है पूरा फिनिश होता है। तो बच्चों आपको अभी टाइम है तो आप अपने फ्रेंड के साथ ऐसी ट्रेजर हंट जैसी कोई गेम खेल सकते हो। कोई चीज़ तुम्हें छुपा देनी है और फिर उसे क्लू देने हैं, कुछ छोटे छोटे क्लू, जिसकी वजह से वो ढूंढता ढूंढता वहाँ तक पहुँचेगा। तो ये गेम जो है आपको घर पर खेलनी है। थैंक यू बच्चों।